गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल में। आज आपको क्लास सेकंड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके हमने पहले भी 2 लेक्चर्स ले लिए हैं, जिसमें हमने काउंटिंग सीखी थी और सेकंड लेक्चर जो हमारे चैप्टर 2 का था उसमें हमने नंबर्स नेम कैसे बनाते हैं 3 डिजिट वाले वो सीखा था। आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। मैंने जब आपको काउंटिंग बनाना सिखाया था स्टार्टिंग में, तब वंस और टेंस के बारे में बताया था कि वंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। आपको पता होगा वंस और टेंस क्या होता है। अब जब 3 डिजिट नंबर्स आते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है 3 डिजिट्स होगी। जैसे हमने काउंटिंग सीखी 1000 तक ऑब्वियसली, तो उसमें क्या थे, जितने भी नंबर्स थे 3 डिजिट के थे। जैसे हमने लिया 2, 4, 5, 245। हम पहले एक बार वंस, टेंस और 100 को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू पढ़ेंगे। तो वंस जो फर्स्ट नंबर पे नंबर होता है वो होता है वंस, टेंस सेकंड, और जो 2 होगा वो कहाँ है 100 पे है। क्यों है? क्योंकि हमने अगर इसको अलग करेंगे तो क्या होगा 200 प्लस 40 प्लस 5। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको काउंटिंग बनाना सिखाया था तो मैंने बताया था टेंस कैसे बनता है। 1 से लेकर 10 तक की जो एक लाइन बनी होगी वो 1 टेंस में आएगी, और 2 टेंस 1 to 20 2 टेंस होंगी। इसी तरीके से वंस क्या होता है अकेला नंबर होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। देखो पहले हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो हमारी प्लेस वैल्यू है, उसमें क्या होता है प्लेस वैल्यू के अंदर हमें डिटरमाइन किया जाता है, यानी बताया जाता है कि जो नंबर है वो कौन से प्लेस पे रखा गया है, कौन से प्लेस पे रखा है। डिटरमाइन यानी बताया जाता है कि जो नंबर है वो कौन से प्लेस पे रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू का पता करते हैं। प्लेस का मीन क्या होता है? प्लेस का मीन होता है जगह। प्लेस का मीन क्या होता है? जगह। मतलब अगर आप नंबर्स को वंस, टेंस और 100 के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, यानी उनके प्लेस को चेंज करोगे, उनकी वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। वैल्यू जैसे हम नंबर्स से सीखते हैं, तो 245 हम जब नंबर लेते हैं तो इसमें वंस नंबर पे कौन सा है 5, 4 है टेंस पे और 2 है 100 नंबर पे। ठीक है, वंस, टेंस एंड 100। वैसे ही आगे नंबर्स हमारे बनते जाते हैं। पहले हम 3 डिजिट्स में इनकी वैल्यू सीखेंगे। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको काउंटिंग समझाई थी तो मैंने बताया था 1 जो टेंस होता है वो 1 से लेकर 10 नंबर के बीच पूरी रो की जो होती है, जैसे 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ये पूरी रो है, आपकी पूरी जो लाइन है 1 से लेकर 10 तक का जो एक ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं 110। क्या बोलते हैं? 110। ओके। और 1 से लेकर 20 तक जैसे ही हमारी 2 लाइन्स हो जाएंगी वो हो जाएगा 2 टेंस। तो अब हमें स्पीक करते हुए इसको लिखना है और बोलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। जो हमारा नंबर है वो क्या पढ़ा हमने 245। तो जब हम इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे या इसको बड़े रूप में लिखेंगे तो क्या, स्टार्टिंग में हमने बोला 200, तो 200 प्लस 40, तो हम लिखेंगे 40 प्लस 5। ये क्या हो गया? इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, यानी खुले हुए रूप में लिख दिया कि ये नंबर किससे मिलके बना है? इन 3 नंबर से मिलके बना है, 200, 40 और 5। तो ये इनकी क्या है? प्लेस वैल्यू है। क्या है? प्लेस वैल्यू है। अगर हम इनकी प्लेस यानी जगह चेंज कर दें, अगर इस नंबर्स को में हम चेंज कर दें तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसे एग्जांपल से समझो, हम नंबर्स को चेंज करते हैं। 4 को क्या करते हैं? 2 की जगह रखते हैं, 100, टेंस और वंस। अब हमने रखा 4 को रखा 2 की जगह और 2 को रख दिया 4 की जगह और 5 एज इट इज़ रखा, तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखो जो 2 है वो अब कहाँ आ रहा है? टेंस पे आ रहा है। और 2 टेंस में कितने नंबर्स होते हैं? मैंने अभी भी बताया 1 से लेकर 10 तक 1 टेंस होता है, 1 से लेकर 20 तक 2 टेंस होते हैं। तो 2 टेंस की, तो हमें अगर पूछा जाए कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2
टेंस, तो 2 टेंस में कितने नंबर्स आएंगे 20, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 20। और यहाँ पे ये 100 पे आ रहा था, कौन से प्लेस पे आ रहा था 100 पे, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या थी 200। इट मीन्स कि जब भी इनका प्लेस चेंज होगा तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। 4 पहले कहाँ था टेंस पे था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 40, कितनी थी 40। अब हमने इसका प्लेस चेंज करके इसको कहाँ रख दिया 100 पे, कहाँ रखा 100 पे, तो अब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी 100 पे। तो हम स्पीक करेंगे 400, तो पहले कितनी थी 40 और अब कितनी हो गई 400, तो वैल्यू में चेंज हुआ। मतलब जब हम नंबर्स को उनके प्लेस में चेंजेस कर देते हैं तो उनकी वैल्यू में भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, यही होती है आपकी प्लेस वैल्यू। अब आपके इसमें से क्वेश्चंस या एग्जांपल्स आपसे या तो पूरे जितने भी नंबर्स 3 नंबर से तीनों की प्लेस वैल्यू पूछ सकता है, या फिर किसी भी एक नंबर को सर्कल करके या किसी भी तरीके से आपको फाइंड करके इस नंबर की प्लेस वैल्यू बताओ। तो आप कैसे बताओगे, वही 1s 10s और 100 के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है। अगर वो 1s पे है तो एज इट इज़ आपको नंबर को रखना है। एक और नंबर से बता देती हूँ 100 10s और 1, यहाँ हमने लिया 5 6 4। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1s पे नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो जो 1s पे नंबर होता है वो सिंगल नंबर होता है, उसकी प्लेस वैल्यू में कोई चेंजेस हमें नहीं करने। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4। जब भी कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर 1s वाले प्लेस पे रखा हुआ हो तो उसकी प्लेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ सेम नंबर आपको प्लेस वैल्यू में लिखना है। सेकेंड नंबर है 6 आपका कहाँ पर है 10s पे, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10s पे है, तो 6 10s में कितने नंबर्स होते हैं 60, कितने होते हैं 60, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 60। 5 कौन से प्लेस पे है 100 पे, कौन से प्लेस पे है 100 पे, 100 पे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 500, कितनी होगी 500। आप इसको स्पीक करते हैं जब नंबर को, तब भी आप इजीली आपको पता चल जाता है कि आप ये कौन से नंबर पे है या कौन सी इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि आप स्पीक क्या कर रहे हो 564, यही आपने स्पीक किया, हमने लिखा है ऐसे है 564, लेकिन जब स्पीक करते हो तो उसकी वैल्यू के साथ इसको स्पीक करते हो 560 और 4, तो आप जब स्पीक कर रहे हो तो उनकी वैल्यू के साथ ही तो उसको बोल रहे हो, आप इजीली इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हो। तब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको CW में नोट करने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। क्वेश्चंस आपका होगा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। आपको क्या करना है, जिस डिजिट के ऊपर सर्कल बना हुआ है ओनली उसी की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है, पूरी डिजिट्स की नहीं बतानी है। 241, तो यहाँ हमारा सर्कल है 4 के ऊपर, हमें इसके बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब हमें क्या करना है, पहले स्पीक करके भी आप बता सकते हो, मैंने बताया, तो आप स्पीक करो 241, तो हमें क्या लग रहा है प्लेस वैल्यू कहाँ क्या आ रही है 40, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 4040। वैसे नहीं पता चलता है तो 1s 10s और 100 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो 4 10s कितना आ रहा है 4 10s, 1 10s में 10 नंबर्स होते हैं, 2 10s में कितने होंगे 20, 3 10s में 30 और 4 10s में कितने होंगे 40, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 4040। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, अब आपका सर्कल कौन से नंबर पे है 3 पे, स्पीक करके देखो 300, क्या आ रहा है 300, मतलब 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 300, और 1s 10s के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वही आएगा 1s 10s और 100। 3 कहाँ पे आ रहा है 100, तो 100 में कितने डिजिट नंबर होते हैं 3 डिजिट नंबर,
तो 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे की तरफ मैंने बताया था नंबर्स को बढ़ाने के लिए आगे क्या लगाएंगे 0, तो 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे 20। हो गए 3 डिजिट नंबर, वंस, टेंस, 100, तो 300। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 300। आपको एक और चीज़ बता दूं कि बाकी सबकी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जो 0 हमारा होता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो वंस पे रखा हुआ हो, टेंस पे हो या 100 पे हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। आप कभी भी उसको चेंज नहीं करोगे कि किसके आगे 1 लगा दिया या 2 लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। 0 को एज इट इज़ 0 रखना है। 0 की प्लेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। 3, अब प्लेस वैल्यू हमें 3 की पता करनी है। स्पीक करके देखते हैं पहले 473। 3 क्या आ रहा है सिंगल आ रहा है और है भी कहाँ पे वंस पे, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3। मैंने आपको बताया था कि वंस पे कोई भी डिजिट रखी हुई होगी तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसे सेम एज इट इज़ रखना है। अब 0 वाला एग्जांपल हम लेते हैं 407। 407 हमें प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है 0 की। मैंने आपको बताया कि 0 की प्लेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो 0 वैसे है कौन से प्लेस पे वंस, टेंस, कौन से प्लेस पे है टेंस। तो ये मत कर देना जैसे यहाँ हमने किया था कि 4 टेंस में 40 होते हैं, तो यहाँ पे 0 सेकंड नंबर पे है तो 20, 40 या 100 आप लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। 0 एज इट इज़ 0 ही रहेगा। तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0। 5 है आपका 7, 6, 9। यहाँ हमसे पूछी है 7 की प्लेस वैल्यू। ये आपको रफ कॉपी में आप इसका आंसर लिख सकते हो, फिर बाद में मेरे जो आंसर है उनसे मैच कर सकते हो कि आपका जो आंसर है वो राइट है या नहीं। तो यहाँ हमसे किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है 700 की। ये आग कौन से प्लेस पे रहा है वंस, टेंस और 100 वाले प्लेस पे आ रहा है। तो 100 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 100 वाले प्लेस की 700, 3 डिजिट नंबर। और जब हम इसको स्पीक करते हैं तभी कितना स्पीक कर रहे हैं 700। सबसे इजी है, आप इसको स्पीक जब करोगे तो आप इसकी प्लेस वैल्यू के साथ इसको बोलोगे, तो प्लेस वैल्यू के साथ बोलोगे तो वही तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। हमने बोला 700, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई 700। 964 हमें यहाँ किसकी वैल्यू बतानी है 6 की। तो हमने स्पीक किया 964, तो हमने इसको क्या स्पीक किया 60, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 60 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 60। यहाँ हमसे पूछिए 7 की प्लेस वैल्यू। किसकी प्लेस वैल्यू 7 की। ये जो 7 है स्पीक करके देखो 857। 857 7 अकेला आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा एज इट इज़ 7। और वैसे भी वंस पे जो भी डिजिट रखी होगी वो एज इट इज़ हमें नोट करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की। किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की। स्पीक करके देखते हैं 324। वापस से बोलेंगे 324। तो हमने इसको क्या स्पीक किया 20, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 20। और ये टेंस पे आ रहा है तो टेंस में 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, तो आगे कितनी 0 लगाई 1 0, तो ये हो गया 20। ये जो आपको नंबर दिया गया है 999 नंबर में जो डिजिट्स हैं ये नंबर्स लिखे गए हैं वो क्या है तीनों सेम है, लेकिन की वैल्यू क्या है चेंज है, अलग अलग है। 999 तो फर्स्ट नंबर पे जो 9 आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है 900, तो इसके ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा 900। 10 है, यहाँ हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 कौन सी प्लेस पे है टेंस पे, तो यहाँ आ जाएगा 462। हमने स्पीक किया 60 और टेंस पे है तो 2 डिजिट नंबर है इसलिए हमने आगे लिख दिया 0।
ये आपको वीडियो को पॉज करके अपनी CW कॉपी में नोट कर लेना है। अब आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे फेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमने पढ़ ली है और आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ गई होगी। प्लेस यानी होती है जगह, यानी हमें उसको वंस, टेंस और 100 के अकॉर्डिंग उसको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है या बतानी है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। अब हम पढ़ रहे हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। फेस, फेस क्या होता है? आपका चेहरा। आप कहीं पे भी जाते हो तो आपका फेस कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है ना। चाहे वो आप स्कूल में हो, घर पे हो या एज अ गेस्ट किसी के घर पे गए हो, तो आपका फेस कभी भी चेंज होता है? नहीं होता है। तो उसी तरीके से जो आपके नंबर्स होते हैं वो क्या है, आप उसे किसी भी जगह रखो, प्लेस पे रखो, उनका फेस चेंज होगा? नहीं, फेस चेंज नहीं होगा, फेस सेम रहेगा, फेस में कोई चेंज नहीं होता है। तो जो हमारी फेस वैल्यू है उसमें क्या होता है? कोई भी चेंज नहीं होता है। चाहे वो वंस पे रखी गई हो, टेंस पे रखी गई हो, चाहे वो 100 पे हो, चाहे वो 1000 पे हो या लाख पे, कहीं पे भी रख दो उसको, उसका जो फेस है वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा। अगर आपको किसी शादी में भेज दो तो आपका फेस चेंज होगा? नहीं, आपका फेस चेंज नहीं होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर तो मेरा फेस चेंज हो रहा है? नहीं। अगर मैं क्लास से बाहर चली जाऊँगी तो मेरा फेस चेंज हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, फेस तो एज इट इज़ सेम रहेगा। हाँ, हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज होती है। जैसे आप स्कूल में आते हो तो स्टूडेंट बन जाते हो, घर पे रहते हो तो अपने बच्चे, अच्छे शरारती बच्चे, ज़्यादा शरारत करते हो, है ना, और किसी के घर पे जाते हो तो गेस्ट बन जाते हो, तो आपकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो फेस वैल्यू बिल्कुल ही ईजी है, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो नंबर हमारा होगा उसको एज इट इज़ रखना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं 245। ये हमने नंबर लिया 245। फेस वैल्यू में मैंने आपको पहले भी बताया कोई चेंजेस नहीं होगा। चाहे वो आपसे 5 की वैल्यू पूछे, यहाँ जैसे हमने पूछा कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। रखा वो टेंस पे है, उसका प्लेस क्या है? टेंस। लेकिन फेस कैसा है? फेस थोड़ा ही कि टेंस पे रखा हुआ है तो हम उसको उल्टा बना देंगे या टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे, उसका फेस तो चेंज नहीं होगा ना, फेस तो एज इट इज़ रहेगा। मतलब उसके जो शेप है, फेस मीन्स जो नंबर की शेप है वो चेंज नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो टेंस पे रखा हुआ है तो हम 4 ऐसे बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फेस होता है, जो उसकी नंबर की शेप होती है, जिस शेप में वो बना हुआ है, वो उससे किसी भी प्लेस पे रखो वो चेंज नहीं होगा। तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। इस एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो फेस वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फेस है, फेस एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है, नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज़। चाहे वो कहीं पे भी रखा हो, वंस पे हो, टेंस पे हो या 100 पे हो, आपसे पूछा जाए खड़ा हो कि इसकी प्लेस वैल्यू 5 के प्लेस, जैसे नंबर दे दिया 642, आपसे पूछ लिया 6 की फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू ध्यान से सुनना, प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। तो आपको इजीली आंसर देना है 6। फेस चेंज नहीं होता है या फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछ जाए तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? हमने स्पीक किया 600, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 600। ये हो गई प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। दोनों पूछी जाए तो आप दोनों का आंसर साथ में दे सकते हैं कि 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ। तो 6 की प्लेस वैल्यू हमने स्पीक किया 600, तो प्लेस वैल्यू हो गई 600 और फेस वैल्यू हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो 6 का एज इट इज़ 6। ये हो गई आपकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखो, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। कितनी हो जाएगी? 40। और फेस वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो 4 का एज इट इज़ 4। 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये वंस पे है, और फेस वैल्यू में तो वैसे भी चेंज नहीं होता है, तो 2 का एज इट इज़ 2। तो ये आपकी बन गई फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में चेंजेस।
देखो 6 का एज इट इज़ 6, 4 का एज इट इज़ 4 लिखा है, 2 का एज इट इज़ 2 लिखा है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं, मतलब फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ जो आपको अपनी CW कॉपी में नोट करने हैं। राइट द फेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, सर्कल वाले डिजिट की फेस वैल्यू बतानी है। 295, यहाँ हमें 9 की फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो 9 का एज इट इज 9। सेकेंड है 463, 4 की फेस वैल्यू बतानी है। 4 का प्लेस तो 100 है लेकिन फेस वैल्यू पूछी गई है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा, 4 का एज इट इज 4। 3 है आपका 961, 1 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो 1 का एज इट इज 1, कहीं भी हो किसी भी प्लेस पे नंबर रखा हुआ हो कोई भी चेंज नहीं करना है। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। 906, यहाँ हमसे फेस वैल्यू पूछी है 0 की। 0 की मैंने आपको बताया था कि 0 चाहे प्लेस वैल्यू में हो चाहे वो फेस वैल्यू में, उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो 0 की फेस वैल्यू क्या होगी? 0। प्लेस वैल्यू भी 0 ही होती है 0 की, उसमें कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं। 671, 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7। इन क्वेश्चंस को आपको पोज करके अपने CW कॉपी में नोट करने हैं। अब इसे आप नोट कर लीजिए। आपने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब आपके जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 22 पर आपको इसकी एक्सरसाइज दी गई है 3। ये आपको क्या करना है, पहले तो बिल्कुल इजी है, सब में क्वेश्चन आपको दिया गया है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच इन सर्कल डिजिट इन द बॉक्सेस। आपको फेस वैल्यू के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं क्योंकि फेस वैल्यू बहुत ही इजी होती है, क्योंकि आपको सेम एज इट इज़ नंबर वापस नोट करने होते हैं, कोई चेंजेस करना ही नहीं होता। इसलिए हमें एक्सरसाइज में सिर्फ प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको पहले बुक में फिल करने हैं, ईजी हो जाएंगे। मैंने समझाया था 1 टेंस के अकॉर्डिंग आप स्पीक करके देख लेना। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर है वो है 675 और सर्कल बना हुआ है 7 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है 675, प्लेस वैल्यू बतानी है और सर्कल बना हुआ है 7 पे। तो 7 को स्पीक करके देखो 675, तो 7 को क्या पढ़ रहे हैं हम? 70। उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70। और 1 टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 7 आ रहा है टेंस पे, तो 7 टेंस में कितने नंबर्स होते हैं? 70। इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में सॉल्व करने हैं और उसके बाद में आपको अपनी SW कॉपी में सॉल्व करने हैं। थैंक यू।